Hello students, chapter 5th separation of substances going on, and today we will discuss about the purposes of separation. So purposes of separation से mean है कि सेपरेशन के क्या पर्पस है, क्यों हमें सेपरेशन करना चाहिए, चीजों को अलग अलग करना चाहिए. तो वी विल डिस्कस हियर सम पॉइंट्स कि क्यों हमें सेपरेशन करना चाहिए. सो फर्स्ट वन इज हियर टू रिमूव एन अनवांटेड थिंग्स. हम सेपरेशन क्यों करते हैं? जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं, यानी जो हमें नहीं चाहिए होती हैं, उन चीजों को अलग करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं. सो एग्जाम्पल आप देखोगे, रिमूविंग पेबल्स फ्रॉम व्हीट एंड पीलिंग बनाना स्किन. तो आपने देखा होगा कि जब हम हमारा जो व्हीट है, गेहूं है, उसमें जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो अनवांटेड होते हैं, उनको थोड़ी ना हम खाते हैं. तो हम उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं. तो रिमूविंग पेबल्स फ्रॉम व्हीट, ये क्या हो गया? एक तरह का सेपरेशन हो गया. तो अनवांटेड थिंग्स को सेपरेट करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं. ऐसे ही बनाना स्किन, जो बनाना की स्किन होती है, आप उसको क्या करते हो? पिल करते हो, छील देते हो, उसको थोड़ी ना छिलके के साथ खा जाते हो. तो वो छिलका क्या हो गया? अनवांटेड हो गया. तो इसीलिए हम पहला पर्पस क्या हो गया सेपरेशन का, कि जो अनवांटेड थिंग्स होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर सेपरेशन किया जाता है. नेक्स्ट थिंग यू विल सी हेयर, सेकेंड वन, टू ऑब्टेन वांटेड कंपोनेंट. सो इसमें क्या आएगा कि जो वांटेड कंपोनेंट है, यानी जो कंपोनेंट हमें चाहिए होता है, उसको ऑब्टेन करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी सेपरेशन किया जाता है. सो यू विल सी हियर, प्योरीफाइंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स बाय बॉइलिंग. अब देखो, हमें पानी चाहिए, पानी हमारा कैसा है? वांटेड कंपोनेंट है, हमें पानी शुद्ध चाहिए. तो हम क्या करते हैं? शुद्ध और उस पानी में जो बैक्टीरिया है वो तो हमें नहीं चाहिए, वो तो अनवांटेड थिंग्स होती हैं. तो आप ऐसे थोड़ी ना करोगे कि उन बैक्टीरियाज को बाहर निकालोगे, पॉसिबल नहीं है. तो आप क्या करोगे? वाटर को बॉईल करोगे, गर्म करोगे, उबालोगे. उबालने पर वो बैक्टीरिया जो होते हैं खत्म हो जाएंगे. तो आपने क्या किया कि जो वांटेड कंपोनेंट हमें चाहिए था, पानी हमें चाहिए था, तो हम उस पानी को हमने पाने के लिए क्या कर लिया? सेपरेशन कर दिया, उससे बैक्टीरियाज को रिमूव कर दिया. तो हमने वांटेड कंपोनेंट वहां पर ले लिया. ठीक है, तो ये भी एक वे हो गया सेपरेशन का, या एक पर्पस हो गया सेपरेशन का. पहले में हमने अनवांटेड थिंग्स को रिमूव किया था, सेकंड में हमें जो वांटेड थिंग थी, जो चाहिए थी, उसको पाने के लिए हमने सेपरेशन कर लिया. नेक्स्ट वन, टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट. अब कोई भी एक, हम कहें कि बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, उन बहुत सारे सब्सटेंसेस में से, कंपोनेंट्स में से कोई यूजफुल कंपोनेंट हमें चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है, अच्छा है. तो उसको पाने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं. जैसे कि देखो, सेपरेशन ऑफ हेल्दी एग्स फ्रॉम अ लॉट. बहुत सारे एग हैं, ठीक है, बहुत, एक हमारे, हम ये कहें कि हमारे पास एक बड़ा सा बकेट है और या बास्केट है जिसमें बहुत सारे एग रखे हुए हैं. ठीक है, लॉट बहुत सारे हैं. तो आप क्या करोगे? उन सारे एग्स को थोड़ी ना लोगे, आप क्या करोगे? उसमें से जो हेल्दी है, जो अच्छा है, उसको आप सेपरेट कर लोगे. तो ये हमने क्या कर लिया? जो यूजफुल है, हमारे यूज का है, हमने क्या कर लिया? उसको सेपरेट कर लिया. ऐसे जब हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? छांटते हैं ना, वहां पे वो खुद डालने लगता है, हम कहते हैं नहीं, हम खुद लेंगे. तो हम अच्छे जो हमें अच्छे लगते हैं, हमें लगता है कि हाँ ये अच्छे होंगे, तो हम क्या करते हैं? उनको सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और फिर उसको बोलते हैं कि ये वाले दो. तो हमने क्या कर लिया? जो यूजफुल था हमारे लिए, वो हमने क्या करवा लिया? वहां पे सेपरेट करवा लिया. ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग. नेक्स्ट वन यू विल सी, टू ऑब्टेन अ प्योर प्रोडक्ट. अब चौथा पर्पस क्या है? फोर्थ पर्पस इज हियर ऑफ सेपरेशन, दैट इज ऑब्टेन अ प्योर प्रोडक्ट. जब हमें एक प्योर प्रोडक्ट चाहिए होता है तब हम सेपरेशन करते हैं. देखो, शुगर फ्रॉम शुगर केन जूस. तो आपको पता है कि शुगर किससे बनता है? गन्ने के रस से बनता है. तो हमें गन्ने का रस नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमें तो शुगर चाहिए. ना ही हमें शुगर केन के जो भी पिल्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए. तो हमें एक प्योर प्रोडक्ट क्या चाहिए? शुगर चाहिए. तो उस शुगर केन जूस से प्योर प्रोडक्ट शुगर पाने के लिए भी सेपरेशन
किया जाता है। ठीक है, तो जो हमें नहीं चाहिए, जो इम्प्योर है उसको हम सेपरेट कर देते हैं और जो प्योर सब्सटेंस हमें चाहिए वो उसमें से हम ले लेते हैं। तो ये 4 पर्पसेस आर हियर कि पहले हम अनवांटेड चीजों को रिमूव करते हैं, जो वांटेड थिंग्स हैं उनको ऑब्टेन करते हैं, जो यूजफुल थिंग्स हैं उनको ऑब्टेन करते हैं एंड जो प्योर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑब्टेन करते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 पर्पस ऑफ सेपरेशन। Now we will start our next one topic, that is separation of solids from solids. So हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम सॉलिड्स को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉलिड्स लिक्विड में भी तो मिक्स होंगे ना, तो उनको कैसे, जैसे हमने शुगर लिया, शुगर क्या है, सॉलिड है, और शुगर को हमने वाटर में मिक्स कर दिया, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो हमें शुगर को किससे ऑब्टेन करना है, वाटर से लेना है। तो उस सेपरेशन को हम डिस्कस करेंगे जब हम स्टडी करेंगे कौन से सेपरेशन मेथड्स की, सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स, तब हम उसको वहां पर डिस्कस करेंगे। बट इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड। ओके, so we will read now. Solids are separated from solids according to the size. कैसे आप सेपरेट कर सकते हो, उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हो, बड़े साइज को अलग, छोटे साइज को अलग, उनके वेट के अकॉर्डिंग आप सेपरेट कर सकते हो, भारी चीजें अलग, हल्की चीजें अलग। ठीक है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मटेरियल होंगे जिनमें मैग्नेटिक कैपेसिटी होगी, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, चीजों को सेपरेट कर सकते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। सो फॉलोइंग आर सम कॉमन मेथड्स। तो यहाँ पर कुछ कॉमन मेथड्स दिए गए हैं, वी विल डिस्कस देम। सो फर्स्ट वन इज हेयर हैंड पिकिंग। सो व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग एक मेथड है जिसमें आप सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हो। सो नाउ वी विल रीड दिस, व्हाट इज हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. अब देखो, हैंड पिकिंग की जो प्रोसेस है उसके थ्रू आप चीजों को सेपरेट कर सकते हो, अलग कर सकते हो। कौन से? जो कि स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटीज होती हैं, यानी हल्की सी बड़ी साइज की जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे कि डर्ट, पीसीज ऑफ डर्ट हो गया, स्टोन पार्टिकल्स हो गए, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, पेबल्स हो गए, यानी छोटे छोटे कंकड़ हो गए, पत्थर हो गए। हस्क, हस्क का मतलब होता है जो भूसा होता है ना, भूसा क्या होगा, जो एनिमल्स का फूड प्रोडक्ट होता है, यानी जो चारा होता है जो वो लोग खाते हैं। तो आपने देखा होगा गेहूं जब हम निकलवाते हैं खेतों में, तो गेहूं के साथ साथ ना छोटे छोटे से करके, और उनके जो स्टक होते हैं, उनके जो डंठल होते हैं ना, उसके पार्टिकल्स भी उसके साथ मिक्स होते हैं, उनको हम हस्क बोलते हैं। तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो हैंड पिकिंग की प्रोसेस ये आप लोग अपनाते हो कि जब हमारे घर में हमें आटा पिसवाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले गेहूं को साफ करते हैं, गेहूं में जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, और छोटे छोटे हस्क पार्टिकल्स होते हैं, भूसे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, हाथों से निकाल के अलग कर देते हैं। तो वो हैंड पिकिंग हो गया। वो कौन सा मेथड है? हैंड पिकिंग। सो इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, जो स्लाइटली लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज होती हैं, हल्की सी बड़े साइज की इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे पीसीज ऑफ डर्ट हो गया, स्टोन हो गया, हस्क हो गया, उनको हम सेपरेट करते हैं। किन से सेपरेट करते हैं? व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गई, ये तो चीजें हम साफ करते हैं ना, घर पे चावल साफ करते हैं, दाल साफ करते हैं, व्हीट साफ करते हैं, तो हम हैंड पिकिंग का ही तो यूज करते हैं, हाथों से वो सारे इम्प्योरिटीज निकाल के डालते जाते हैं। ऐसे ही कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड्स बाय हैंड्स। तो हमने एक मेथड यूज किया था कॉम्बिंग का, डिस्कस किया था हमने फाइबर टू फैब्रिक वाले चैप्टर में, और उसमें क्या था कि जो कॉटन होते हैं, कॉटन में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं,
तो उस सीड्स को और कॉटन को हमें सेपरेट करना होता है, क्योंकि कॉटन विदाउट सीड ही तो हम यूज करेंगे ना, तो उसको हम अलग करते हैं। कॉम्बिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉम्बिंग का यूज करके भी हम उसको अलग कर सकते हैं। वरना हम क्या कर सकते हैं, जैसे कॉटन बॉल हो गया, कॉटन बॉल में से हमने कॉटन का एक बड़ा सा बॉल निकाला, जो पीस था उसको निकाला, एंड उसके सीड्स को हमने अलग कर दिए हैंड्स के थ्रू, सीड्स को अलग कर दिए एंड कॉटन को हमने अलग कर दिया। तो ये कौन सी मेथड हो गई, हैंड पिकिंग हो गया ना, हैंड से हम उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इस मेथड का यूज आप कॉटन को सेपरेट करने में भी कर सकते हो। फिर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर प्लग्ड फ्रॉम प्लांट्स। अगर हमें फ्लावर्स को और फ्रूट्स को प्लग्ड करना है, प्लग्ड का मतलब होता है तोड़ना, तो अगर हमें फूलों को और फलों को तोड़ना है तो भी हम किसका यूज करते हैं, हैंड का ही तो यूज करते हैं, हाथों से ही तोड़कर उनको सेपरेट करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, हैंड पिकिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन यू विल सी, हैंड पिकिंग इज अ वेरी स्लो एंड हैज अ लिमिटेड यूज। अब हैंड पिकिंग कैसा मेथड है, बहुत ज्यादा स्लो मेथड है, बहुत धीरे धीरे हम उसमें काम करते हैं और उसका यूज आप लिमिटेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा, आपके पास में कोई बहुत सारा सब्सटेंस है और आपको उसको आप हैंड पिकिंग के थ्रू सेपरेट कर लो, ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपको थोड़ा थोड़ा लेकर के बर्तन में लेना होगा, फिर उसमें से चीजों को बहुत ध्यान से देखते हुए पेबल्स को सेपरेट करना होगा, हस्क पार्टिकल्स को सेपरेट करना होगा। तो एक तो क्या हो गया, ये स्लो प्रोसेस हम धीरे धीरे कर रहे हैं, बहुत टाइम हमें उसमें लग रहा है। साथ ही उसका लिमिटेड यूज है, आप उसको बड़े स्केल पर यूज नहीं कर सकते हो कि एक रूम भर करके आपके पास में पूरा कमरा भरा हुआ है और गेहूं का, और आप उसको हैंड पिकिंग की प्रोसेस के थ्रू साफ कर दो, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा। ठीक है, तो हैंड पिकिंग कैसा है, स्लो प्रोसेस है, लिमिटेड यूज है, आप ज्यादा उसको यूज नहीं कर सकते हो कि सारी की सारी इम्प्योरिटीज आप हैंड पिकिंग के थ्रू ही सेपरेट कर लो। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता है बहुत सारे मेथड होते हैं गेहूं को साफ करने के। विनोविंग होती है जो हम डिस्कस करेंगे कि विनोविंग की प्रोसेस के थ्रू भी हम गेहूं को साफ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी गेहूं में बहुत ज्यादा हस्क पार्टिकल्स हैं तो हम वाटर में उसको डाल करके सेडिमेंटेशन के थ्रू भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सारे मेथड हम आगे डिस्कस करेंगे। हैंड पिकिंग के बारे में सिर्फ इतना ही है कि हैंड पिकिंग क्या होता है, चीजों को हाथों से, इम्प्योरिटीज को हाथों से उठा उठा करके अलग करना, दैट इज हैंड पिकिंग। ओके, so now we will discuss next one method and that one method is here tracing. So tracing भी एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को सेपरेट करते हैं। So you will see about the tracing. So what is tracing? The process used to separate grains from stalk is called tracing. ट्रेसिंग कैसा प्रोसेस है, ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस है, किससे, स्टॉक से। स्टॉक का मतलब होता है डंठल। तो आपने देखा होगा कि जब हम गेहूं के प्लांट को देखते हैं, व्हीट प्लांट को देखते हैं, तो उसमें ऊपर तो क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं और नीचे वो जो बड़ा सा एक डंठल होता है, स्टॉक होता है, लकड़ी का जैसा उसका स्टेम होता है, दैट इज स्टॉक। ओके, तो स्टॉक से हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के लिए दोज मेथड वी विल यूज इन दिस, दैट इज थ्रेसिंग। सो थ्रेसिंग का आपने देखो, थ्रेसर मशीन आती है जिसमें हम गेहूं का वो बंडल सा बना करके डालते हैं और वो गेहूं को अलग कर देती है और हस्क पार्टिकल्स को अलग कर देती है। ठीक है, तो वो थ्रेसिंग हो गया। ठीक है, दैट इज थ्रेसिंग। सो यू विल सी इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री ग्रेन सीड्स। अब इसको ध्यान से सुनना है कि इस प्रोसेस में क्या होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, जो डंठल होते हैं, उनको पीटा जाता है टू फ्री ग्रेन सीड्स, ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये मेथड बहुत पहले यूज होता था, जब हमारे पास में थ्रेशर मशीन नहीं हुआ करती थी, तो लोग गेहूं निकालने के लिए क्या करते थे, गेहूं निकालने के लिए वो एक बड़ा सा गेहूं का बंडल बनाया उन्होंने और उसको हैंड्स में पकड़ा और ऐसे जमीन पे वो पुट करते थे, बार बार उसको मारते थे। तो क्या होता था कि जो उसमें ग्रेन्स होते थे वो जमीन पर झड़ना शुरू कर देते थे, और इस मेथड के थ्रू वो क्या करते थे, उसको सेपरेट कर लिया करते थे। तो इस मेथड में क्या होता है, स्टक्स को बीटन किया जाता है, पीटा जाता है, जिससे कि ग्रेन जो है, वो ग्रेन के जो सीड्स हैं वो क्या हो जाएं, फ्री हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बुल।
ये जो प्रोसेस है थ्रेसिंग की वो किसके द्वारा की जाने लगी, बाद में बुल्क्स के थ्रू की जाने लगी। पहले तो लोग अपने हाथों से ही करते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल का यूज करना शुरू किया। जो बैल होता था उसकी मदद से भी वो क्या करते थे, ग्रेन्स को सेपरेट करते थे। तो कैसे करते थे कि वो बड़ा सा एक फ्लोर होता था, उस फ्लोर पे वो अपने सारे गेहूं को डाल देते थे और बैल को उसमें छोड़ देते थे। तो बैल जो अपने लेग्स उनके ऊपर रखता जाता था, तो उसके लेग्स की पुटिंग की वजह से ग्रेन्स जो थे वो अपने उस स्टॉक में से अलग हो जाते थे, अपने कवरिंग में से बाहर आ जाते थे। तो ये चीज थ्रेसिंग का जो वर्क था वो बुल्क के थ्रू भी किया जाता था। एंड मशीन्स आर जनरली यूज्ड टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। और इन प्रेजेंट टाइम क्या हो रहा है कि जो मशीन्स होती हैं उनका जनरली हम ज्यादा यूज कर रहे हैं थ्रेसिंग के लिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, यानी जिनके बहुत ज्यादा बड़े बड़े खेत हैं वो तो थ्रेसिंग का ही यूज करते हैं। पर जिसका बहुत छोटा सा खेत है तो वो लोग जो है ये ओल्ड मेथड्स भी यूज करते हैं। वो बीटिंग की प्रोसेस के थ्रू भी निकालते हैं, या अगर उनके पास में बुल्क है, बैल है, तो उसकी हेल्प से भी वो थ्रेसिंग की प्रोसेस करते हैं। बट मुझे जहाँ तक लगता है नाउ डेज मोस्ट ऑफ पीपल्स आर यूजिंग थ्रेशर मशीन। वो इसी के हेल्प की थ्रू क्या करते हैं, अपने ग्रेन्स को सेपरेट कर लेते हैं। और ये इजी भी होता है और सबसे यूजफुल मेथड होता है। इसमें आपका गेहूं खराब नहीं होगा। देखो बीटिंग की प्रोसेस के थ्रू भी बहुत सारे दाने जो हैं अस्टक में ही रह जाते हैं, पूरा बीट नहीं कर सकते हो, पूरा सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो वो हार्म होता है। आपने बुल्क को छोड़ दिया तो वो क्या करेगा, उनके ऊपर पांव रखेगा तो गेहूं के दाने तो निकलेंगे, पर बहुत सारे दाने क्या हो जाएंगे, उसके लेग्स की वजह से डैमेज हो जाएंगे, तो वहां पे भी हार्म हो गया। इसीलिए थ्रेशर मशीन जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट, या हम कहें कि बहुत यूजफुल थिंग है, और मोस्ट ऑफ लोग आजकल इसी मशीन का यूज करते हैं थ्रेसिंग के लिए। तो ये हो गया थ्रेसिंग, ये भी एक मेथड है सेपरेशन का। ओके, and let's do this thing. Next you will see about the winnowing. Winnowing क्या है, this is used by farmers. Winnowing farmers के द्वारा यूज की जाती है for separating lighter husk particles. इसमें lighter husk particles को separate किया जाता है from heavier seeds of grain. जो heavier seeds of grains होते हैं उनसे separate करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। द फार्मर टेक्स द मिक्सचर, इसमें क्या करता है, जो फार्मर होता है ना वो मिक्सचर को एक विनो होता है छाछ। आपने देखा होगा हमारे गांव में छाछ होता है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ ऐसे का एक फ्लैट यूटेंसिल, हम बर्तन बोल सकते हैं उसको, तो छाछ होता है। और उसमें क्या करते हैं, हम उस गेहूं को और जो भी हस्क पार्टिकल्स हैं उनके मिक्सचर को हम उस छाछ में ले लेते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं एक हाइट पर, एक ऊंचाई वाले प्लेस पर, और फिर हवा चलती रहती है उस डायरेक्शन में। हम उस छाछ को पकड़ के और ऐसे हिलाते जाते हैं और उसमें जो भी मिक्सचर है उसको नीचे डालते जाते हैं, ठीक है। तो हाइट पर हमने खड़े होकर के उसको डालना शुरू किया। He also shakes the winnow, साथ में वो क्या करता है, उस छाछ को ऐसे हिलाता जाता है। The husk being lighter flies, अब देखो जो हस्क पार्टिकल्स होते हैं ना, भूसे के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो तो हवा के साथ उड़ करके फ्लाइज अवे, उड़ जाते हैं, विद द विंड, हवा के साथ उड़ जाते हैं। एंड द व्हीट बीइंग, और जो गेहूं के दाने होते हैं वो कैसे होते हैं, हैवियर होते हैं, भारी होते हैं, तो फॉल्स नियर हिज फीट, वो कहाँ गिर जाते हैं, जो फार्मर जो उसको हिला रहा है उसी के पैरों के पास में वो गिरते जाते हैं। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है, दैट इज विनोविंग। विनोविंग का मतलब होता है जो हवा के द्वारा सेपरेशन किया जाए, विंड के थ्रू जो सेपरेशन किया जाए, तो ये हो गया विनोविंग, जिसमें छाछ की हेल्प से हम हस्क पार्टिकल्स और हैवी ग्रेन सीड्स को सेपरेट करते हैं। ओके, सो दैट इज थर्ड वन मेथड of solids, separation from solids. Remaining we will discuss in next video. Bye and take care.